रात के 1:15 हैं। ठंडी हवा खिड़कियों की दरारों से चीखती हुई अंदर आ रही है। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक वादा कर दीजिए, लाइट बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी है अधूरे इंसान की, एक ऐसे प्राणी की जो आधा इंसान है और आधा कुछ और, कुछ ऐसा जिसे मरना भी मंजूर नहीं और जीना भी नसीब नहीं। कहानी शुरू होती है हिमाचल के एक छोटे गांव सनोरा से, जहां रहता था राघव, 26 साल का, शांत, अकेला और थोड़ा अजीब सा लड़का। गांव वाले कहते थे कि उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है और कुछ बना नहीं है। राघव को रातों से डर नहीं लगता था, बल्कि रातें उसे आकर्षित करती थीं। वो घंटों जंगल में बैठकर अंधेरे को देखता रहता था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात राघव की खिड़की में खरोंच की आवाज आई, धीमी, लंबी और विचित्र। क्र क्र। राघव ने खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और मिट्टी पर एक अजीब सा निशान। निशान जैसे किसी ने 4 उंगलियों, लेकिन इंसान से कहीं लंबी, से खरोचा हो। रात दर रात आवाज बढ़ती गई और फिर एक रात खरोच की जगह धीरे से कोई फुसफुसाया। राघव। उसका खून ठंडा पड़ गया। राघव ने इस सब की जड़ खोजने की ठानी। वो गया गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दत्तात्रेय के पास। दत्तात्रेय धीरे से बोला, तू जिस घर में रहता है ना, वहां पहले एक औरत रहती थी, ललिमा, और उसका बेटा, जो कभी पूरा पैदा ही नहीं हुआ। राघव हैरान था। बूढ़ा आगे बोला, ललिमा पर जंगल की परछाई चढ़ गई थी। उसका बच्चा आधा इंसान था और आधा उस चीज का जो जंगलों में रहती है। लोग उसे अधूरा इंसान कहते थे। राघव डर से सुन्न, लेकिन दत्तात्रेय की आखिरी बात सुनकर उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। उस अधूरे बच्चे का असली नाम राघव ही था। राघव को याद नहीं था कि उसके माता पिता कौन थे। वो अनाथालय में पला था। तो क्या ये सब सच है? क्या वो वही आधा भूला प्राणी है? अब उसके आसपास अजीब चीजें होने लगी। रात में उसका कमरा खुद खुल जाता, दीवारों पर धुंध से बना कोई चेहरा दिखाई देता और हर जगह उसे वही आवाज सुनाई देती, घर आ जा, पूरा बन जा। मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। राघव खुद को आईने में पहचानना बंद कर रहा था। आखिर एक रात उसने सब खत्म करने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च ली और निकल पड़ा काले जंगल की ओर। जंगल में कदम रखते ही हवा भारी हो गई। पेड़ों के बीच एक गंध थी, सीलन और खून की मिली जुली। अचानक पीछे से सरसराहट हुई। राघव ने टॉर्च घुमाई और पहली बार देखा वो प्राणी। उसका बदन आधा इंसान जैसा, पर रीढ़ बाहर निकली हुई, चेहरा आधा जला, आंखें सफेद, और उसकी एक टांग की जगह सिर्फ छाया सी हिल रही थी। वो धीरे से बोला, तू अधूरा है, जैसे मैं हूं। राघव भागा, पर आवाज उसके कानों में गूंजती रही। राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली, वो जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर में था। दीवारों पर हजारों नक्श, एक जैसे चेहरे, राघव का चेहरा, और बीच में पड़ी थी उसकी माँ ललिमा की डायरी। डायरी में लिखा था, मैंने इंसान और परछाई का बच्चा जन्म दिया, पर वो 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा मैंने अनाथालय भेज दिया, वो राघव। दूसरा हिस्सा जंगल ने ले लिया, वो प्राणी। राघव के हाथ कांपने लगे। मतलब वो दोनों एक ही हैं, एक ही इंसान के 2 हिस्से। अचानक प्राणी दीवार फाड़कर अंदर घुसा। उसकी सांसें राघव के कानों को जलाने लगी। वो बोला, मैं तेरा आधा हूं। पूरा बनने के लिए तुझे मेरे साथ आना होगा। कमरा कांपने लगा, छायाएं घुलने लगी। प्राणी ने हाथ बढ़ाया, लंबी मुड़ी हुई उंगलियां। राघव पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। प्राणी चिल्लाया, हम 2 नहीं रह सकते। और अगली ही पल वो राघव पर झपटा। एक चमक, एक चीख, और फिर शांत। सुबह गांव वाले जंगल में गए तो देखा खंडहर टूट चुका था। अंदर सिर्फ एक निशान मिला, 4 उंगलियों का लंबा, गहरा, खून से भरा निशान, और एक टॉर्च जिसके पीछे मार्कर से लिखा था, मैं पूरा हो गया। लोग कहते हैं उस रात जंगल में एक नया प्राणी पैदा हुआ, ना इंसान, ना भूत, ना छाया, बल्कि कुछ ऐसा जो धीरे धीरे हर रात गांव के और भी लोगों को पूरा बनाना चाहता है, क्योंकि उसकी भूख अब रुकती नहीं। वो अपने जैसे और बनाना चाहता है। और सबसे डरावनी बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह प्राणी राघव था, या वो अधूरा हिस्सा, या
दोनों